जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की जय। बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के नजदीक पहुंच गई। जैसे ही अयोध्या के नजदीक पहुंची, शंख बजने लगे, नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, ढोल बजने लगे, घोड़े गरजने लगे और सुहानी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज उठी। और जन आवत अकन बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौक चौट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर अयोध्या के नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरे गजा सिंचाई, जहते ही चौक चार पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण केट पताक बिताना। सारी गलियां अयोध्या नगरी की और गजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदल कस रसाला, रोपे वकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करेनी। विविध भात मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सवार। सुर ब्रह्मादि सिंहादि सब, रघुवर पूरी निहार। सियावर राम जय जय राम, जय राम मेरे, जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन गणहारी, धरो सुख सुर जर बिहारी। जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल हरो नाथ, मन संकट भारी। जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मनियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की अयोध्यापुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता बहुत बड़ाई करते हैं, सिहाते हैं। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सुगन मनोहर ताई,
रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जन उठा सब सहज सुहाए, तन धर धर दशरथ गृह आए। देखन हेत राम विदेही, कहो लाल सा होए न केही। जुत जुत मिले चले सुआसन, निज छवि निधर है मदन विलासन। सकल सुमंगल सजै आरती, गावे जन बहु बेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाए न वरण समय सुख सोई। कौशल्यादि राम में तारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। दिए दान विपर्ण विपुल, पूजे गणेश पुरार। प्रमुदित परम दृढ़ जन, पाए पदार्थ चार। सिया राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राम जय जय राम, प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरम सो दशरथ। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आज अयोध्या के राजमहल की शोभा और उसकी रचना को देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। इतना सुंदर सजा है। मंगल सुकुन मनोहरता रिद्धि और सिद्धि, सब सुहानी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर रूप धरकर दशरथ जी के घर पर आ गए हो। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी, कौन दर्शन करना नहीं चाहेगा। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि में कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हो। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विवश होने से शरीर की शुद्ध बुद्ध खो गई हैं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिवजी जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। ये ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, पर छन साज सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अछत अंकुर लोचन लाजा, मंजल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन सुकुन जन नीड़ बनाए। सुगंध सुगंध न जाय बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। कनक थारे भरे मंगल, कमल करें लिए मात। चली मुदित परिछन करण,
पुलक पल्लवित गात सियावर राम। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कल भवन अमंगल श्री राम जय राम, बोलो श्री राम राम। लाल विरध संभारी हरौ नाथ मन, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। माताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग से भरकर और दुल्हन को परछन का समान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि जो मंगल की वस्तुएं थी तथा चावल, अखवे, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मजरियां से शोभित हैं। नाना रंगों के विचित्र किए हुए सहज सुहाने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों के घोंसले बनाए हो। सुकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई और सुंदर मंगल गान करने लगी। सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभ में चक भयो, सावन घन घमंड जन ठयो। सुर तर सुमन माल सुर बरसे, मनो बलाक अवल मन कर से। मंजल मणि में बंद निवारे, मनो पाक रिपु चाप सवारे। प्रगटे दूरे अटन पर भामनी, चार चपल जन दम कह दामनी। दुदम्ब धोन घन गर्जन घोरा, जातक चातक दादुक मोरा। सुर सुगंध सुचिवर सहवारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। समय जान गुरु आयुष दीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमर शंभु गिरजा गण राजा, मुदित महेपति सहित समाजा। होय सुगन बरसै सुमन, सुर दुदम्ब बजाय। विविध बधु नाचे मुदित, मंजल मंगल गाय। सियावर राम हे प्रभु राम, जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम। पवन अमंगल हरि धरम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। राम दीन दयाल विरध संभारे, श्री राम जय राम। दरवाजों पर मनियों के बने हुए बदनवार
जो दरवाजों पर टांगते हैं, झालर जिसे बोलते हैं, ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, ऐसा लगता है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना हो। याचकगण पपहिये, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंद होकर नगर में प्रवेश किया। सुंदर सुकन होने लगे, देवता दुदुम्बी बजाने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा कर नाचने लगी। मागध सोत बंद नट नागर, गांव में जस तिहु लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद वरवानी, दस दिशि सुनो सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती वर्ण न जाई, जहां मुदित मन सुख न समाई। पुरवासिन तब राय जोरे, देखत राम ही भय सखोरे। करें निछावर मणिगन चीरा, बार विलोचन पुलक शरीरा। आरती करें मुदित पुर नारी, हर से निरख कुंवर वर उचारी। सभी का सुभग ओहार उधारी, देख दुल्हन होय सुखारी। एहि विधि सबई देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मात पर छन करें, बंधु समेत कुमार। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन गलहारी, धरहु सो दशरथ अजर। हरे श्री राम राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश रूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सुनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में सब लोग प्रेम में मगन है। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या निवासियों ने राजा को वंदना की। रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियों और वस्त्र निछावर करने लगे। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर गया और शरीर पुलकित हो गया। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटाकर वे दुल्हन का मुख देखकर सुखी हो रही हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर श्री राम जी
दशरथ जी और सभी भ्राता पहुंचे। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का पर्छन कर रही हैं। करें आरती 12 12 प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन पट नाना जाति करें निछावर अनगणित भांति। बंधु समेत देख सुत चारी परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही गान करें निज सुकृत सराही। बरसे सुमन छन छन देवा नाचे गावे लावही सेवा। देख मनोहर चारों जोरी शारद उपमा सकल डंडोरी। देत न बने निपट लघु लागी एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीति कुल रीत कर अर्घ पावड़े देते। बंधु सहित सुत परछ सब चली लिवाए निकेत सियावर। जय प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन जय राम जय जय राम बोलो जय राम। हम दीन दयाल विरद संभारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम। माताएं आरती कर रही है और उनके प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण रत्न और वस्त्र तथा अनगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं दुल्हा और दुल्हन यानी राम सीता भरत उर्मिला मांडवी सुकृति लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ऊपर से निछावर कर रहे हैं। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते नाचते गाते तथा अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनती। उनके बराबर किसके साम्रान कहें। जैसे कोई पूछ लेता है अरे भाई दुल्हन कैसी है, अब कैसी बताएं। उनके समान कोई हो तभी तो उससे उपमा दें कि उस जैसी है, लेकिन दुल्हनों जैसी और कोई दुल्हन है ही नहीं तो उपमा किसकी दे। क्योंकि उन्होंने सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरूप होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। चार सिंहासन सहज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए। तीन पर कुंवर कुंवर बैठा रे सादर पाय पुनीत पखारे। धूप दीप नवेद वेद विधि पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। बारे बार आरती करहीं
व्यंजन चार चामर सिर धरहि। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लह जन संत हिरोगी। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सूर जेह पाई। यही सुख ते सत कोट गुण, पावे मात आनंद। भाइन समेत विवाह घर, आए रघुकुल चंद। लोक रीत जननी करें, वर दुल्हन संचु जाए। मोद विनोद विलोक बड़े, राम मने मुस्काए सियावर राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम प्रभु राम जय। मंगल भवन अमंगल, करहु तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, महल के अंदर स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे, बहुत सुंदर थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नवेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चवर डाल रही हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई हैं। आज घर की दास दासियों को भी बहुत धन मिला है और वो इतने खुश हो रहे हैं मानो परम तत्व को पा गए हो। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो, ये माताओं का हाल है। जैसे अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो, सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली हो। इन सब सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीत करती हैं, दुल्हा दुल्हन सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितृ पूजय विधिनी की, पूजय सकल वासना जी की। सब बंद मांगे वरदाना, भायन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशीष देई, मुदित मात अंचल भर ले। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। आयुष पाए राख उर रामे, मुदित गए सब निज निज धाम। उर नर नार सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचे जोई जोई, पर मुदित राव दे सोई सोई। सेवक सकल भजनिया नाना, पूर्ण किए दान सन्माना।
दे आशीष जोहार सवे, गावे गुण गण गाते। तब गुरु भूसर सहित ग्रह गवन की नर नर नाथ सियावर। हे प्रभु राम जय जय राम, तेरी मंगल भवन मंगल हारी। तेरे राम जय राम, दीन दयाल विरद संभारी, मम संकट भारी। तेरे राम जय राम, मन की सब इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि चारों भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए हैं, अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही है। उसके पश्चात राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें बहुत तरह के वस्त्र, मणि, रतन और आभूषण आदि दिए। आयुष पाए राखोर रामे, मुदित गए सब निज निज धाम। आज्ञा पाकर राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा ने वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तब जोहार करके आशीष देते हैं, सबके सब बहुत खुश हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो विशिष्ट अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। गुरु वशिष्ठ जी ने जो भी आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने सब आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन करवाया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से राजा को आशीर्वाद देते हुए चल दिए। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोता रहे, अर्थात जिनमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार उनके आराम की और दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। जो विशिष्ट अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसर भीर देख सब रानी, सादर उठ भाग्य जड़ जानी। पाए पखार सकल अनवाए,
पूज भली विधि भूप जिवाए। सादर दान प्रेम परितोषे, देत आशीष चले मन तो से। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोय सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन वर वासु, मन जोगवत रह नृप निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीत न थोरी। बंधु समेत कुमार सब, रानी सहित महेश। पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश सियावर। मेरे प्रभु राम, जय जय राम मंगल भवन। अजर बिहारी श्री राम जय राम। राम बोलो श्री राम जय राम। इन दयाल विरद संभारे, हर श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा ने सभी ऋषियों मुनियों के चरण धोकर उनकी वंदना की और रानियों ने सुंदर रसोई करवाई। फिर राजा ने सबको प्रसन्न करके वहां से विदा करवाया। गादी पुत्र विश्वामित्र जी, राजा ने उनकी बहुत तरह से वंदना की और कहा, नाथ मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। और फिर बहुओं सहित राजकुमार और सब रानियों समेत राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना की। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर कहा कि आप स्वीकार कीजिए, ये सब कुछ आपका ही है। मेरा जितना भी धन भूमि जो भी खजाना है, प्रभु आप इसमें से जो भी चाहे रख लीजिए। मेरे पुत्र भी आपके ही हैं, मेरी बहुएं भी आपकी हैं और मैं भी आपका ही हूँ। और गुरु वशिष्ठ जी से विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राख सब आगे। नेग माग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर्धर राम शीस समेता, हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। विपर वधु सब भूप बुलाई, चेल चार भूषण पहराई। बहुर बुलाए सुहासन लीनी, रुचि विचार पहरामन दीनी। नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूमनि देही। प्रिय पाहुने पूज्य जी जाने, भूपति भली भात सन्माने। देव देख रघुवीर बिहाओ, वर्षे पुरुषन प्रशंस उछाओ। चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाय। सियावर
राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो तेरे मेरे प्रभु राम जय जय राम। भवन अमंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम दीन दयाल विरद तट भारी श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी का अति मान सम्मान किया और सब कुछ गुरु जी के सामने रख दिया कि गुरु जी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन गुरु मुनिराज वशिष्ठ जी ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद देते हुए श्री सीताराम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। उसके पश्चात राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण महंगे से महंगे पहनवाए। फिर सब श्वासन जो नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी थी उन सब को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी के यश की बातें करते हैं, यश की कथा कहते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब समद नर ना हो रहा हृदय भर भोर उछाओ। जहर निवास ता पग धारे सहित बटून को अरे निहारे। लिए गोद कर मोद समेता ओ कह सके भयो सुख जेता। बंधु समेत गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुलारी। देख समाज मधुमत रनिवासो सबके उर आनंद की वासो। कह भूप जिमि भयो विवाहो सुन सुन हर्ष होत सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिम वर्णी रानी सब प्रमुदित सुन करनी। सूतन समेत नहाय नृप बोल विपर गुरु ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि घर पच गई रीत सियावर राम। प्रभु राम जय जय राम। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी धरऊं तो दशरथ। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरद
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा दशरथ के हृदय में बहुत ही आनंद भर रहा है। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आदर से आनंद के सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनको दुलार लाड चाव किया। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था और जनकपुर की सारी जो राजा जनक ने मेहमानबाजी की वो सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को बड़ा हर्ष हुआ। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की और रीति की और सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने जैसे भाट कुछ गाते हैं इस तरह से उनका वर्णन किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन करवाया। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें वर भामनी, भय सुख मूल मनोहर जामनी। अचय पान सब काहू पाए, सतृग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देख रजायुष पाई, निज निज भवन चलहि सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहर ताई। कह न सके सत सारद शेषु, वेद विरंच महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विध वर्णी, भूमि नाग सिर धरे के धरेनी। नृप सब भांत सब सन्मानी, कह मृद वचन बुलावे रानी। बंधु लरकन पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। लरिका शरमित उन दिवस, सैन कराओ जाए। अस कह गए विश्राम गृह, राम चरण चित लाए सिया। जय जय राम मेरे पर हम जय जय राम मेरे प्रभु। दल भवन श्री राम जय राम, दीन दयाल विरध बोलो श्री राम। वो रात्रि जिस दिन सभी दुल्हने श्री राम जी भ्राताओं सहित अयोध्यापुरी में आए, सुख ही सुख, मनोहरता ही मनोहरता हो रही है। सबने बैठ करके भोजन किया, फिर आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए।
श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, वर्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं गा सकते। फिर भला तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं उसे किस प्रकार से वखान कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया, ऋषियों का, मुनियों का, गुरु वशिष्ठ जी का, गुरु विश्वामित्र जी का, और मुनियों की, ऋषियों का, ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों की स्त्रियों का, नगर के जितनी भी श्वासन लड़कियां थी, बहन, बेटी, बुआ, भतीजी, सबको, और यहाँ तक याचकों को, जो भी जिसको पसंद थी सब वस्तुएं दी। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया और सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, प्राय घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना और इनकी देखभाल करना। और फिर कहा, लड़का शर्मित उनिद बस, कि लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। भूप वचन सुन सहज सुहाए, जरते कनक मन पलग लसाए। सुभग सुरभ पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गो दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरन बर वरन न जाई, सत्रग सुगंध मणि मंदिर माई। रतन दीप सुठ चार चंदोआ, कहत न बने जान जेहि जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते ही बनती है। जिसने उन्हें देखा वे वही जान सकते हैं। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भायन दीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृद मंजल गाता, कहें सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़िका हमारी। जब राम जी ने सभी भाइयों को कहा कि जाकर के विश्राम कीजिए, और राम जी की आज्ञा पाकर सब अपने अपने आसन पर चले गए, सैयाओं पर चले गए। तब माता कौशल्या ने राम के कोमल अंगों को छू छू कर, जैसे माँ एक बेटे के अंगों को छूती है, ऐसे छूकर वचन कह रही है कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव और उनके सहायकों को तुमने किस प्रकार से मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से
ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समान समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कार्य अमानुषी हैं, मनुष्य शक्ति से बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु में शामिल ना करें। राम प्रतोषी मात सब कह विनित बर बैन, सुमर शंभ गुर विपर पद किए नीद बस नैन सियावर। प्रभु राम जय जय राम, मेरे राम मेरे प्रभु राम जय। मंगल भवन मंगल हारी, मेरे राम है राम, बोलो मेरे राम है राम। दीन दयाल मेरे राम है राम। श्री राम जी ने माता कौशल्या से कहा, हे माता, आपका आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद और मुनि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद, सब ने मिलकर के ये जो कार्य हुआ है इसमें सबका ही योगदान है। और फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके श्री राम जी ने नेत्रों को नींद के वश में किया, यानी सोने लगे। नींदो बदन सोए सुठ लोना, मनो साज सुर सरे सोना। घर घर करें जागरण नारी, दे परस पर मंगल चारी। श्री राम जी का अत्यंत सलोना मुखड़ा नींद में सो रहा है और स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, किसी को नींद नहीं आ रही, एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे योद्धापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणि को हृदय में छिपा लिया हो। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए हैं। अगला दिन निकला है। बंद विपर सुर गुरु पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जन्य सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग धारे। कीन सोच सब सहज सुच, सरित पुनित नहाय।
प्रतिक्रिया करतात पही, आए चारों भाई सियावर राम। राम जय जय मंगल भवन राम जय जय बोलो श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारे हरौ, श्री राम जय जय बोलो श्री राम जय राम। मुर्गे की आवाज हुई। श्री राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। तीनों भाइयों सहित शौच आदि करके सभी माताओं के चरणों को छू करके और फिर सरयू नदी में स्नान किया। प्रातः क्रिया संध्या वदन आदि करके वे पिता के पास आए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोल साचे दरबार की। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, मेला हो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये जीवन हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई। हवा चले उड़ जाए भजन करो भाई, जीवन हो दिन का। राम नाम सुख भाई, जीवन ये जीवन है माटी का ठेला, ये जीवन है ठेला। बूंद पड़े गल गाई भजन करो भाई, ये जीवन राम नाम सुख भाई भजन करो भाई। ये जीवन जंगल की लकड़ी, ये जीवन जंगल आग लगे जल गाई भजन करो भाई, जीवन आग लगे जल गाई भजन करो भाई। राम नाम सुख गाई भजन करो भाई। ये जीवन है पानी का बुलबुला, ये
जीवन है। हवा लगे मिट जाए भजन करो जीवन दो दिन का। हवा लगे भजन करो ये जीवन है। ये जीवन है फूलों की बगिया में करो भाई जीवन दो दिन का। धूप पर मुर्गा भजन करो भाई जीवन राम नाम सुखदाई तुम्हारी जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन राम नाम सुखदाई भजन करो ये जीवन है फूलों की नगरी करो भाई जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो ये जीवन दो दिन का। नाम तो तेराई भजन करो भाई। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये खाली भजन ही नहीं है, एक शिक्षा भी है। शिक्षा कही गई है कि ये जीवन स्थायी नहीं है, अमर नहीं है। इस संसार में कोई जो भी आया है उसको जाना है। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ी लाख करोड़ी छूट जाएगी एक पल में। ये हम जितनी भी धन संपदा इकट्ठी कर रहे हैं ये सभी एक दिन छूट जाएगी, यहीं रह जाएगी। कोई इसको लेकर के आज तक साथ में नहीं गया। एक राजा थे जो अपने राज्य को इतना फैलाना चाहते थे, इतना फैलाना चाहते थे, पूरे विश्व में चाहते थे कि मेरा राज हो। एक दिन उनके यहाँ संत आए। राजा ने संतों का सम्मान किया, बिठाया, भोजन कराया। संतों से उनकी इच्छा पूछी। संत तो पारदर्शी थे, वो जानते थे कि राजा जो है सब कुछ छोड़कर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा राजा को धर्म, कर्म, नेकी, अच्छी बुरी कुछ नहीं सूझती। बस एक ही लय में लगा हुआ है कि मेरी राज्य की सीमाएं कितनी बढ़ जाएं। तो संत तो जब भी आते हैं कुछ न कुछ शिक्षा दे के जाते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान छोड़ के जाते हैं। कहा कि राजन हमारा एक छोटा सा काम कर देना। क्या? कि जब आप इस संसार को छोड़ करके आए और स्वर्गलोक में जब हमारी मुलाकात हो तो ये हमारी सुई रख लीजिए और ये सुई हमें वहां दे देना। राजा कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं है। सुई ले ली और मंत्री को कहा कि सुरक्षित रख दीजिए, इधर उधर ना हो जाए, ये संतों की अमानत है। संत वहां से विदा लेकर चल दिए। थोड़ी देर बाद राजा ने विचार किया
कि संत ये कह के गए हैं कि ये जो सुई है हमें मरने के बाद जब स्वर्गलोक में जाएंगे तो वहां हमें दे देना। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मरने के बाद तो वस्त्र भी यहाँ उतार ले जाते हैं, कान की बाली, नाक का कोका, हाथ की घड़ी, कुछ भी तो नहीं छोड़ते। फिर ये सुई कैसे लेके जाऊंगा? थोड़े थोड़े गए जहां संत रुके थे कि महाराज आप जो अपनी अमानत दे करके जा रहे हो, कोई बात, ये अमानत ये बताइए मैं कैसे वहां लेकर के आऊंगा, मैं आपको कैसे लौटाऊंगा? थोड़ी मिश्री होगी, देखो वहां पे मिश्री रखी होगी कहीं। तब संतों ने कहा महाराज आप जो ये संपत्ति और अपनी दिशाएं बढ़ा रहे हो, राज्य की इतनी संपदा इकट्ठी कर रहे हो, किसके लिए? कहां लेकर के जाओगे? ये सारी संपदा ना किसी की हुई है और ना किसी की होगी। ये कल किसी और की थी और कल किसी और की होगी। कल तक इसके स्वामी कोई और था, कोई और मतलब तुम्हारे माता पिता, दादा दादी। आज तुम्हारी है, तुम इकट्ठी करके छोड़ जाओगे दूसरों के लिए। बेटा बेटी जिसको कहते हैं, ये बेटा बेटी किस रूप में आए हैं, कौन हैं, इनका तुम्हारे पिछले जन्म से क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है, ये आप नहीं जानते। ये सब जो हमने पिछले जन्मों के कर्म किए हैं, किसी का अच्छा किया है, वो अच्छे बन के हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, और किसी के साथ हमने बुरा किया है तो बुरा बन करके हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अभी मैं YouTube पे एक स्टोरी देख रहा था। एक माँ जिसका पति छोटे से 2 साल के बच्चे को छोड़ करके मर गया, उस माँ के मन में एक बार तो आई कि मैं दूसरी शादी कर लूं, उम्र बहुत पड़ी है, लेकिन फिर मन को टाल गई। उसने उस बेटे को बड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके, लालन पालन से पाला पोसा, और पोस करके उसको इतना काबिल बनाया, चाहे भले खुद आधी रोटी खाई, मजदूरी की, उसको इतना काबिल बनाया, पढ़ा लिखा करके उसकी नौकरी विदेश में लग गई, विदेश चला गया। कभी कभी माँ के पास फोन आ जाता, बात हो जाती, कुछ पैसे भी कभी कभी भेज देता था। एक दिन कहा कि माँ मैंने शादी कर ली है, वहीं पर विदेश में ही। फिर एक दिन कहा कि माँ मैं आपके यहाँ देश में आ रहा हूँ। माँ के पास आया, कहा कि माँ तुम यहाँ अकेली रहती हो, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारा चलना फिरना और तुम्हारी सेवा कौन करेगा यहाँ पर? क्योंकि उसकी घरवाली ने सिखा करके भेजा था कि वहाँ पर माँ का इतना बड़ा मकान है, कुछ खेती भी है, उसको तुम ले आओ यहाँ पर, उसी से एक मिल लगाएंगे, कारखाना लगाएंगे, बिजनेस करेंगे। माँ ने कहा तो बेटा कि जितनी ये जमीन है यहाँ क्या करेगी, इसको बेच देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। माँ बेटे की बातों में आ गई, मकान भी बेच दिया साहूकार को बुला करके, जो थोड़ी सी जमीन थी 2-4 गट्ठे उसको भी बेच दिया। सब पैसा इकट्ठा किया और तैयारी करके वहां आ गए जहां हवाई जहाज था, और माँ को कहा माँ बाहर बैठ जाना, मैं अभी टिकट लेकर के आ रहा हूं। माँ बेचारी भोली गांव की थी, ना कुछ जानती थी।
बेटा गया, 12-11 बजे थे, 4 बज गए, बेटा लौटा नहीं। 4 से 5 बज गए, 5 से 5:30, 6 बजे सब जाने लगे। तो उनमें से एक कोई भला मानुस था जो अंदर काम करने वाले थे, कहने लगे, माता हम देख रहे हैं सुबह से तुम यहाँ बैठी हो, बार बार अंदर झांक लेती हो, फिर बैठ जाती हो, फिर झांक लेती हो, फिर यहीं बैठ जाती हो, सुबह से शाम हो गई, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, क्या बात है? तो उसने कहा, बेटा मेरा बेटा अंदर गया है, मुझे चिंता हो रही है कि वो टिकट लेने गया था, अभी तक लौटा नहीं है, कभी उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो, कोई उसको परेशानी ना हो गई हो। अब वो माजरा समझ गई कि हवाई जहाज की तो टिकट मिलती नहीं हो तो पहले से वीज़ा लगवाना पड़ता है, कि ये माँ को धोखा देके चला गया है। फिर भी उसने कहा कि माई आपके बेटे का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी का नाम, पूरा उसका बायोडाटा लेकर के हम चेक कर लेते हैं। जा कर के चेक किया तो 11:30 बजे वाली फ्लाइट से चला गया था, माँ को छोड़ गया। कि जितने भी रिश्ते नाते हमें लगते हैं, अगर कोई सुख दे रहा है तो ये समझ लेना कि पिछले जन्मों के तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे तो सुख दे रहा है, और दुख भी दे रहे हैं तो हमारे कोई पिछले जन्म के कोई पाप कर्म थे जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है। लेकिन ये सच है कि ये रिश्ते नाते कोई भी हम कहें कि हम अपने बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं, ये हमारी मोह और ममता है। यहाँ तक कहा संतों ने, पूत कपूत धन काहे साचे, पूत सपूत धन काहे साचे। पूत अगर सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इतना बना देगा, इतना बना देगा कि बहुत से लड़के बच्चे देखे हैं उनके पास कुछ भी नहीं था, पिताजी भी माँ मजदूरी करते थे बहुत में, बेटा बड़ा हुआ, धीरे धीरे इतना कारोबार कर दिया, इतना कारोबार कर दिया, बहुत संपत्ति बना दी। और बहुत से ऐसे भी हैं कि माँ बाप ने इतना कमाया था, कई कई मिल लगा करके दिए थे, पता लगा बेटे ने जुए में, याशी में, बदमाशी में सब खत्म कर दिया, सारा खो दिया। तो इसीलिए कहा, पूत कपूत धन काहे साचे, पूत सपूत धन काहे साचे। तो ये सब रिश्ते नाते आपके बनावटी रिश्ते नाते हैं। संत पुरुष तो यहाँ भी कहते हैं कि ये सब ठगनी माया है जो तुम्हें भरमा रही है। इसलिए राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला राम नाम सुखदाई, भजन करो। ये सच्चाई वही बता सकता है जो वृद्ध अवस्था में है, अकेला चारपाई पे बैठा हुआ, लेटा हुआ है, सोचता है कब बेटा आ जाए, 2 मिनट मेरे पास बैठ के मेरे से बात कर ले। लेकिन बेटे के पास 5 मिनट का समय नहीं है कि वो आकर के एक बार चलते चलते आएगा, दवाई ला दी है माताजी, ये रखी है, ले लेना, या कुछ और सामान मंगाया था वो ला के रख देगा। लेकिन इतना नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके कुछ उससे हालचाल पूछ ले। और बहू तो अपने बच्चों को भी भगाती है उससे, देखो दादी को खांसी है, हो सकता दमा हो, थोड़ा सा दूरी रहना इससे, अपने बच्चों को पास में भी नहीं आने देती। तो इसीलिए संत बार बार कहते हैं, जिस मोह माया में तू पड़ा हुआ है, उन बुजुर्गों से पूछ के देखो जो 70-80 साल के हैं, अकेले चारपाई पर पड़े हैं। पेट तो सभी का भरता है भगवान, लेकिन उनसे पूछ के देखो उन्होंने कितना कुछ किया और आज क्या पोजीशन पे है, क्या उनके साथ। एक ही उनके साथ है कि राम का नाम।
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, 2 दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो, ये जीवन 2 दिन का राम नाम सुख भजन। राम नाम सुखदाई राम नाम सुखदाई, बोलिए साचे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी देवी देवताओं की। चलिए गुरु मंत्र कर लेते हैं यहीं पे। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा, तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा। तुलसी माता हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता मदन गोपाला ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता राधा रानी ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता राधा के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता राधा रानी मदन गोपाला ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाए, तुलसी माता रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा, गोपी जन हरे कृष्णा बल बलाए। बोलिए गुरु महाराज की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। ये घर्षण थोड़ा लंबा करा करें ताकि उष्मा ज्यादा से ज्यादा हो, और इसको अपने मुखमंडल पर लगाओ। हे मेरे राम जी, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। बोल साचे दरबार की। आज जल चढ़ गया है। कावड़ का बड़ा पूरा दिल्ली में पूरा हो हुल्ला रहा। कल तो रास्ते जाम थे, कावड़ लेकर बड़ी बड़ी कावड़े देखी। अब की बार तो ऐसी ऐसी कावड़े थी, एक तो 3 मंजिल कावड़ बनी हुई थी। कैसे लेके आया होगा मुझे नहीं समझ में आया। इतने रास्ते में तार थे, इतनी और ऊंचाई की कावड़ कल मैंने देखी, बड़ा हैरान वाली बात थी। बहुत बड़ी बड़ी कावड़े थी अब की बार हैं। बहुत लोग गए, बहुत लोग गए। बोलिए साचे दरबार की। सोमवार को तो सभी लोगों ने व्रत रखे, जल चढ़ाए। 4 सोमवार थे, लेकिन भाग्यशाली वे होते हैं जो सावन सावन भगवान की कथा को सुने।
ये बड़ा दुर्लभ होता है। एक दिन हफ्ते में व्रत रख लेना, एक दिन जल चढ़ा लेना तो अलग बात है, लेकिन निरंतर सावन के महीने और कथा सुनना, भगवान के नाम का सिमरन करना, श्री राम जय जय राम। भगवान के तो अनेक नाम है, नामों की तो गणना नहीं है, लेकिन भगवान के नाम का सिमरन करना बहुत बड़ी बात है। बोल साचे दरबार की जय। चलिए हो गई लगाएं, चलिए सब खड़े हो लें, आरती करेंगे। आरती श्री रामायण तीरथ कलित ललित सियाही, आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु, वरण पवन सुत कीरत रीति, गावत वेद पुराण अष्ट दस, जो शास्त्र सब ग्रंथन, रस मुनि जन धन संतन को, रस सार सब ही। दो दर्जन केले ले आइयो, बढ़िया भाइयों। स्वानी आरु भट्ट सांब मुनि विज्ञानी, व्यास आद कवि भागवता, साग बसोन गरुड़ केहि, सारथि कालीमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगति, नलन रोग भव मोरे आमे, हाथ मात सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी, तीरथ कलित ललित सियापी, आरती श्री रामायण जी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण